जागनी लीला के अंदर धामधनी ने जो हमें तारतम सागर दिया हुआ है श्रीमुखवाणी 14 अंग में एक धनी के। और श्रीमुखवाणी के अंदर भी प्रथम ग्रंथ कहो श्री रास ग्रंथ, रास ग्रंथ के अंदर भी प्रथम प्रकरण जो है मोहजल का प्रकरण, और मोहजल के प्रकरण के अंदर सबसे पहले प्रथम चौपाई रखी। हवे पहला मोहजल नी कहूँ बाते, तेता दिन तेता दुख रूपी दिन राते, दान बने कई भाते, तेरी कितनी कहूँ विख्यात। प्यारे सुंदर साथ जी, हवे पहला मोहजल नी कहूँ बात कहा महामती जी ने। जब हम वितक श्रवण करते हैं तो वितक के अंदर हमने श्रवण किया कि श्रीमुखवाणी का जब प्रकटीकरण शुभारंभ हुआ था अवसा के अंदर, प्रबोधपुरी के अंदर, श्री 5 नवदपुरी धाम के अंदर, तो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर के ठकुरान जी के श्रृंगार से शुभारंभ हुआ था कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार शोभा कोई घड़ी करी सनेह, जोई जोई वचन आम कई ऊंचा, परवाणी माहे न आवे दिया। परंतु जब केशवदास जी महाराज के ऊपर श्री जी का हुक्म हुआ और केशवदास जी महाराज ने जब वाणी की जिल्द तैयार की तो प्रथम 5 प्रकरण मोहजल के प्रकरण रख दिए। जो दीप बंदर के अंदर जयराम कंसरा के घर जब श्री जी धामधनी श्री प्राणनाथ जी जब पधारे तब यह प्रकरण वहां अवतरित हुए थे। जयराम कंसरा को जातीय स्मरण कराने के लिए, उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए। परंतु जयराम कंसरा को जातीय स्मरण मात्र नहीं कराया है, यह जातीय स्मरण कहो तो जन जन का है, हर सुंदर साथ का है, हमारा है। अखंड स्वरूप में अस्थिर आकार योग माया के ब्रह्मांड की श्रृंगार को पहले न दे करके, योग माया का श्रृंगार न दे करके यह मोहजल का प्रकरण रख दिया और माया की वास्तविक पहचान करा रहे। क्यों? क्योंकि जिस खेल के अंदर आज हम हैं, जिस संसार के अंदर आज हम हैं, तो इस संसार को हमने स्वप्नवत तो जाना, लेकिन हमारी दृष्टि कहो कभी भी इस संसार और शरीर से परे आत्मा परात्म परमात्मा तक गई नहीं। शरीर और संसार में ही सीमित रह गई, माया के अंदर ही सीमित रह गई। और जब तक हम माया की ताकत को नहीं जानेंगे, माया की वास्तविकता को नहीं जानेंगे, माया के स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, माया के शस्त्र की पहचान नहीं करेंगे, माया की गुण की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम माया से दूर नहीं रह सकते हैं, मोहजल से पार निकल नहीं सकते हैं, आत्मा परमात्मा को हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले 84 चौपाई के द्वारा हमें माया की पहचान कराई ताकि हम 84 लाख योनि के बंधन से, जन्म मरण से मुक्त हो सके। सबसे पहले कहा कि हवे पहला मोहजल नी कहूँ बात। देखो, हवे का अर्थ होता है अब। जैसे आप मेहर सागर पढ़ते हैं तो मेहर सागर के अंदर क्या वर्णन आता है? सबसे पहली चौपाई के अंदर क्या कहा? और सागर जो मेहर का। इसका मतलब क्या होता है कि आगे कुछ वर्णन हो चुका है, तो आगे 7 सागर का वर्णन हो चुका था। नूर, नीर, शीर, दधि, घृत, मधु और रस सागर का कहो, धनी जी के जोश का कहो, सखियों की शोभा का कहो, वाहिदत एक दिली का कहो, श्रृंगार का कहो, इश्क का कहो, इलत का कहो, निस्बत का कहो, ये 7 सागर वर्णन हो चुके थे। इसीलिए फिर जब मेहर सागर का वर्णन कर रहे हैं, सरवर सागर का वर्णन कर रहे, तो कहा कि और सागर जो मेहर। इसीलिए यहां भी पहले वाणी प्रकट हो चुकी है, इसीलिए हवे शब्द का यहां प्रयोग किया गया कि अब सबसे पहले मैं मोह जल की बात बताता हूं, मोह सागर का वर्णन करता हूं। श्रीमुखवाणी आधार ज्ञान वाणी तारतम है, हर चौपाई तारतम है, हर चरण तारतम है। हम जब निज नाम मंत्र का पाठ करते तो निज नाम मंत्र के अंदर 6 चौपाई आती है ना, और बीच मंत्र कहो तो मूल मंत्र के अंदर
एक लाइन दी, फिर 2 लाइन, मतलब एक चौपाई की 6 चौपाई हुई और 6 चौपाई का फिर विस्तार हुआ अरार 4 वाली। लेकिन जब आप प्रगटवाणी पढ़ते हो तो 112 चौपाइयों को भी तारतम कहा जाता है। और इस प्रगटवाणी के अंदर भी सबसे पहली चौपाई क्या आई? अब लीला हम जाहिर करे जो सुख सैया हृदय धरे। अब लीला, तो क्या अब तक लीला जाहिर नहीं की थी? इतनी वाणी तो आगे प्रकट हो चुकी है, रास पूरा हो चुका है, और फिर जाकर के कहो तो प्रकाश के अंदर फिर जाकर के कहते हैं कि अब लीला हम जाहिर करें। क्यों? क्योंकि प्रगटवाणी के अंदर इसलिए इसको तारतम कहा गया क्योंकि व्रज, रास, जागनी और परमधाम, ये चारों लीला जो है, इस चारों लीला का वर्णन प्रगटवाणी के अंदर है। एक चौपाई आपने जब पाठ किया तो पढ़ी होगी, हवे जागी जो मारा साथी जी, ये जे आपने जोगे तृण लीला चौथी गए तणी, चारे नो यामा भोग। हवे जागी जो मारा साथ जी, ये जी आपने जो तृण लीला चौथी घर तनी कहा। देखो 3 लीला और चौथी घर की लीला कहा, तो ये 4 लीला कौन सी है? 4 लीला कौन सी? ब्रज, रास, और चौथी तो कह दिया घर की लीला यानी कि परमधाम की लीला। तो तीसरी लीला कौन सी है? तीसरी लीला कौन सी? कोई बताएगा? 4 लीला का वर्णन इस चौपाई के अंदर किया, तो ब्रज, रास 2 लीला तो हम जानते हैं, चौथी लीला कह दी कि परमधाम की लीला, तो तीसरी लीला कौन सी? अगर तीसरी जागनी लीला है तो चारों या में भोग, तो ये चारों लीला का आनंद किस लीला में लेंगे? फिर किस लीला के अंदर लेंगे? जागनी लीला के अंदर तो चारों लीला का आनंद लेने के लिए कह रहे हैं, व्रज, रास और परमधाम का, और चौथी चारों लीला का आनंद हमें इस लीला के अंदर, जागनी लीला के अंदर लेना है। तो तीसरी लीला कौन सी? व्रज, रास और जागनी के अंदर के भी 2 पार्ट हैं, एक व्रज जागनी का और दूसरा जागनी का रास। और जागनी का व्रज मतलब सदगुरु महाराज की 34 साल की लीला जो जागनी के व्रज के अंदर आती है। ये 3 लीला हुई, व्रज, रास और जागनी का व्रज, और परमधाम की ये चौथी लीला। इस चारों लीला का आनंद यहाँ में, मतलब इस जागनी लीला में हमें लेना है। तो हम कब लेंगे? जब इस मोहजल की पहचान कर सकेंगे तब। हवे पहला मोहजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात कहा। देखो यह संसार दिन और रात दुखदाई कहा, इसका मतलब है कि संसार के अंदर सुख है ही नहीं। तो फिर हमने जिस सुख को सुख माना है वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहो, विषय के पीछे मन लालायित होता है, जीव दौड़ता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी व्यंजनों के अंदर कहो, कभी जीव के स्वाद के अंदर कहो, कभी रूप के अंदर कहो, कभी कहो तो घूमने के लिए, कभी फिरने के लिए, कभी इधर, कभी कोई इच्छा प्रकट हो जाती है, कभी कोई इच्छा प्रकट हो जाती है। इन सब के अंदर हम सुख जो है, आनंद जो है ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि यह खाने से हमें सुख मिलेगा, हमें लगता है यह पहनने से हमें सुख मिलेगा, हमें लगता है कि यहाँ जाने से हमें सुख मिलेगा, हमें लगता है कि यह बन जाने से हमें सुख मिलेगा, हमें लगता है कि यह करने से हमें सुख मिलेगा। और सब कुछ करने के बाद, सब कुछ खाने के बाद, सब कुछ पहनने के बाद, सारी दुनिया घूमने के बाद भी इंसान दुखी का दुखी ही रहता है। क्यों?
अगर व्यंजन में ही सुख था, मिठाई खाने की इच्छा हुई तो मिठाई खाने के बाद सुख हुआ तो सुख कायम रहना चाहिए। अगर वस्त्र के अंदर ही सुख है तो अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हुई, नई साड़ी ला करके, नया कुर्ता ला करके पहन लिया, सुख हुआ तो सुख कायम रहना चाहिए। हमें लगता है कि कश्मीर जाने से हमें आनंद मिलेगा, घूमने फिरने से हमें आनंद मिलेगा, हम घूम करके आ गए, हमें आनंद मिला, सुख मिला, लेकिन वो सुख फिर कायम क्यों नहीं रहता? कायम रहना चाहिए, क्यों नहीं रहता? जहां सुख नहीं है वहां हमने सुख मान लिया है। यही वास्तविक पहचान तारतम्य कराता है। ये माया है ना, ये कोई साधारण नहीं है। और माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, माया का कोई स्वरूप नहीं है। ये बात आप जान लेना। आपको लगे कि हमारे सामने माया आ जाएगी तो हम माया को ठुकरा देंगे और परमधाम की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, तो यह आपका भ्रम है। क्योंकि माया का कोई रूप नहीं है, माया का कोई रंग नहीं है, माया है किस प्रकार से आती है किसी को पता ही नहीं है। तो माया है क्या? क्या है माया? माया का जो स्वरूप है संसार के अंदर, ऐसी ये सृष्टि पूरी मायावी है। देखो, और माया से उत्पन्न हुई है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी शक्ति जो मायावी शक्ति है जिसके द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, अगर आपको कोई पूछे कि माया का मूल कहां है तो आप क्या बताओगे? आपके पास तारतम्य है। तारतम्य के द्वारा आप इस सात सागर सृष्टि के अंदर के, भवसागर के अंदर के सातों सागर को पार करके, आठवां ये मोह सागर को भी पार करके परमधाम की जमुना जी में उठना चाहते हो, रंगमल के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, मूल मिलावा खिलवत के अंदर प्रवेश करना चाहते हो, राज श्यामा जी के चरण के अंदर पहुंचना चाहते हो, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि माया का क्षेत्र क्या है, माया का मूल कहां है पता किसी को? कहां से प्रकट होती है माया? माया का मूल कहां है? प्रकृति पैदा करे कई ऐसे इंड आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पराक्रम कहा किरंतन ग्रंथ के अंदर। देखो, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके द्वारा ये 84 लाख योनि उत्पन्न होती है, मायावी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो त्रिदेवा की पराक्रम का मूल भी सबलिक ब्रह्म कहा है। यानी कि सबलिक ब्रह्मा अक्षर ब्रह्म की खेल की सुरता है, वहां से सृष्टि उत्पन्न होती है। सत और चिद, केवल ब्रह्मा का चीद ले लो, सबलिक ब्रह्म का जो है वो सबलिक ब्रह्म का चीद और केवल ब्रह्म का आनंद, चीद और आनंद दोनों मिलकर के चिदानंद लहरी प्रकट होती है। वही चिदानंद लहरी की एक शक्ति सुमंगला शक्ति है, वही सुमंगला शक्ति की एक शक्ति नीचे मनोरूपा रोहिणी शक्ति है, वही मनोरूपा रोहिणी शक्ति को प्रणव ब्रह्म के रूप में स्वरूप धारण करती है, वही प्रणव ब्रह्म व्यष्टि ज्योति स्वरूप है, और वही व्यष्टि ज्योति स्वरूप ये जड़ चेतन की गाथ यानी कि सृष्टि उत्पन्न करने वाली मूल माया है। और इस माया के अंदर, इस मायावी नगरी के अंदर वो व्यष्टि ज्योति स्वरूप ने कहो तो सृष्टि तो उत्पन्न करती, उसको माया तो कहा, लेकिन फिर भी माया का कोई रूप नहीं है, वो जो चाहे वो स्वरूप धारण कर सकती है। उसी माया ने व्यष्टि ज्योति स्वरूप का रूप भी धारण किया, उसी माया ने कहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न किया, और उसी माया ने कहो तो तीनों की अर्धांगिनी भी बन करके तीनों के साथ बैठी। यानी माया का रूप कौन सा? विचार कर। मेरा कहने का भाव है कि यहाँ हम जब भक्ति मार्ग के अंदर पग रखते हैं, हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, और उस समय हमारी भक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति कहो, कोई भी वस्तु कहो, अगर बाधक रूप बनती है तो वही है माया। किसी भी रूप में आए, चाहे
समाज के रूप में आए, चाहे बीमारी के रूप में आए, चाहे कोई व्यक्ति के रूप में आए, चाहे परिवार के अंदर से आए, चाहे परिवार से बाहर से आए, या हमारे गुण अंग इंद्रिय के अंदर से प्रकट क्यों ना हो, लेकिन हमें जो सत्मार्ग को छुड़ा करके असत की तरफ ले जाए, हमें शुभ कर्म छुड़ा करके अशुभ कर्म की तरफ ले जाए, हमें धर्म को छुड़ा करके अधर्म की तरफ ले जाए, वही है माया। क्योंकि माया के गुण कितने हैं? कितने गुण है माया के? किसी को पता है माया के गुण कितने? कितने नहीं, श्रीमुख वाणी के अंदर कितने गुण बताए? माया की शक्ति अनंत है, गुण तो लिमिटेड बताए हैं माया के। कितने गुण हैं? 3 तो नहीं है। मोह, अज्ञान, भ्रमणा, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन का है। ये 8 गुण माया के हैं। और माया के शस्त्र कितने हैं? आप मोजल का प्रकरण पढ़ते हो ना, वाणी पढ़ते हो, 17 चौपाई पढ़ते हो। 17 चौपाई के अंदर माया के शस्त्र बताए कौन से हैं? एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुरा चपला। एना आउद का मतलब क्या होता है? शस्त्र। अब शस्त्र मतलब किसी भी प्रकार से आपके ऊपर माया चढ़ाई कर सकती है। एना आउद अमृत रूप रस कहा, देखो ये सारे माया के शस्त्र है। कोई ज्यादा मीठा बोलता है ना, अंदर कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। तो किसका गुण है? किसका है? किसी को अच्छा लगे इसलिए हम बाहर से अच्छा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन दिल में हमारा कालापन है। तो ये दुनिया को तो हम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन धनी न जाए कि देखो भूलियो हम माया के वश में हैं। ये माया का गुण है। इन आउद अमृत, मीठा ज्यादा, मीठा ज्यादा खाने से भी क्या होता है? शुगर, शरीर को भी हजम नहीं हो पाता है। देखो, इसलिए जैसा दिल में है वैसा ही व्यवहार करो। सत्य का व्यवहार होना चाहिए ना। रूप, किसी की भी सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाना, ये भी माया का ही गुण है, प्रभाव है। देखो, क्योंकि आंख से फिर क्या प्रवेश करती है? माया प्रवेश करती है। भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों को छल करना था, तो कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी ना। तो रूप से उन्होंने क्या किया? राक्षसों को पराजित कर दिया। तो सभी गुण का विवेचन करने जाएंगे तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, ये 17 जो 9 गुण माया के, ऐसे तो 8 गुण माने जाते हैं, नींद तो माया ही होती है, तो माया के 8 गुण और ये माया के 13 शस्त्र जो 17 चौपाई के अंदर वर्णन किया है, इसको बायहार करो इस चौपाई को। ये ना आउद अमृत रूप रस, तो इस माया के प्रभाव से बच सकेंगे। हवे पहला मोजलनी कौवात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नर बले कई भात कहा, तेनी केटली कहो विख्यात। देखो, दावानल अग्नि हमें दिन रात जलाती है। दावानल मतलब आग होती है, और जाहिर में देखो वो कई प्रकार की अग्नि है। हम घर घर के अंदर आग जलाते, इसको ग्रहपति अग्नि कहते हैं। समुद्र के अंदर जो आग लगती है ना, वो आग जो है वो भी आग अलग प्रकार की, एक अग्नि होती है दावानल अग्नि, एक होती है बलवा अग्नि ना, और एक आग होती है जठरा आग। तो समुद्र के अंदर लगने वाली आग जो है वो बलवा रूपी अग्नि है, और हमारे पेट के अंदर खाया हुआ भोजन जो पकाती है वो जठरा अग्नि है, और दावा अग्नि वन के अंदर लगती है। जब एक वृक्ष जलता है तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में वृक्ष 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 करती 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 सारे जंगल को खाक कर देती है दावा रूप अग्नि।
तो यहाँ महामती जी कहते हैं कि हमें पहला मोजलमी को बात तेता दुख रूपी दिन रात। क्यों? क्योंकि दावानल बले कई भात नहीं। ये दावानल अग्नि हमारे अंदर कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मोह, अहंकार, तृष्णा, यही है दावानल अग्नि। क्रोध हमें क्या करता है? जलाता है, हमारे विवेक को खो देता है। काम क्या करता है? विषय क्या करते हैं? हमारी विवेक, हमारी बुद्धि को, जागृत बुद्धि को खत्म कर देता है। इसीलिए इसको दावान रूपी अग्नि कहा। तृष्णा हमारे अंदर की इच्छा है, को इच्छा जो होती है वो इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। और वो तृष्णा एक विषमय सांप की तरह होती है, एक जहरीला सांप होता है, सर्प होता है। वो क्या करता है? डंक मारता है, डसता है ना। तो हमारे जीवन के अंदर ये तृष्णा यानी कि एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। एक को पूरा करो फिर दूसरी आ जाती है ना। तो इच्छा को पूरी करते 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 हम पूरे हो जाते हैं एक दिन, लेकिन हमारी तृष्णा कभी भी पूरी होती नहीं है। वो दिन रात हमें दुख देती है, हमें जलाती है। इसीलिए कहा कि ये संसार, ये सागर, ये मोह, ये माया, इस माया के अंदर का दिन और रात दोनों दुखदाई है। ये दुख रूपी जिनी में दुख ना काहू देखा था। फिर इस दुखदाई संसार के अंदर महर सागर के अंदर कह दिया कि दुख रूपी जीनी में दुख ना काहू देखा था। कब होगा ये? कब होगा? कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देवो छो अति घणी, एहनिस लेवो छो हमारी सार, तो मोजल उतरसु पार। कृपा करो छो अमज तणी, जब धाम धनी हमारा ऊपर कृपा करते, सदगुरु महाराज ने हमारा ऊपर कृपा की और हमें तारतम्य ज्ञान के द्वारा जब उपदेश देते और हमारी आत्मा को झंझोड़ते हैं, माया की पहचान करा करके हमारी आत्मा को जागृत करके निस्बत की पहचान करा करके परम धाम के अंदर खड़ा कर देते हैं, तब जाकर के हम इन सातों सागर से कहो मोजल के और आठवां सागर ये महा माया रूपी सागर, इस आठों सागर से पार निकल करके परम धाम की आठों सागर के अंदर गोता लगा सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी नारे, बलि गया काम सरारे चले, मन जित व्याकारे सरे। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और तारतम्य के बल को लेकर के हम खड़े रहते हैं, तो संसार के अंदर आने वाली चाहे हर कोई विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन विपरीत परिस्थिति के अंदर भी तारतम्य हमें बल देता है। और धनी हमारी धनवत, धनवत का अर्थ होता है रक्षा। हमारी रक्षा कौन करता है? कौन करता है? कौन कौन करता है? यहाँ एक पत्नी होती है तो पत्नी की रक्षा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पति की, घरवाले की। क्यों? क्योंकि संबंध जोड़ा है, पत्नी है तो पत्नी की रक्षा करना, उसकी मान, इसकी इज्जत की रक्षा करना, उसको धन देना, उसकी हर इच्छा को पूरी करना, सारी जिम्मेदारी किसकी है? पति की। तो जब हम तारतम्य लेते तो फिर तारतम्य लेने के बाद हमारे आत्मा के पति कौन है? कौन है? स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज। तो हम पूरी तरह से आत्मा को राज जी महाराज के चरण में समर्पित कर देंगे, तो फिर हमारी आत्मा की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हमें वहां के लिए वीजा लेना पड़ेगा, परमधाम के लिए हमें कहना पड़ेगा हमें परमधाम लेकर के चलो, कहना पड़ेगा। स्वयं लेकर जाएंगे, क्योंकि पति कहां ले जाएगा पत्नी को? अपने ही घर ले जाएगा ना। तो परमधाम जाना है कि राज्य के पास जाना है? हाँ?
परम धाम चाहिए कि राज्य चाहिए? परम धाम नहीं चाहिए? धनी से धाम है, धाम से धनी नहीं है। देखो, राज्य से 25 पक्ष परम धाम का प्रकटीकरण हुआ है। धाम तालाब कुंजवन जोए मानिक नेर बनकी सोए पश्चिमी चौगान बरोबर कहिए पुखराजी जमुनाजी लइए 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। जमुना जी राज्य का स्वरूप है, पुखराज पाठ राज्य का स्वरूप है, मानिक पाठ राज्य का स्वरूप है, 8 सागर राज्य का स्वरूप है, रंगमल राज्य का स्वरूप है। तो 25 पक्ष परम धाम राज्य महाराज के दिल से प्रकट हुए हैं, इसलिए राज्य से धाम है, धाम से राज्य नहीं है। और धनी मिले तो धाम तो हमारी गारंटी, मतलब वीजा हमारा कंफर्म कि परम धाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किस प्रकार से? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बातें, इस कैसो सेवा करूं सब अंगो शाद। पति भाव से देखो, यह शरीर का कोई अर्थ नहीं है। शरीर के आपके जो संबंध है जिस पति से, वही आपका पति है। माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते जो है वो है, लेकिन आत्मा का पति जो है आत्मा को समर्पित करना है, शरीर किसी को समर्पित नहीं करना है। ये गलत फहमी में मत रहना कि यहाँ के राज्य और यहाँ के राज्य को हमने शरीर दे दिया, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी भूख है, ये हमारी कामना है, ये विषय की लालसा है। प्रेम तो वो प्रेम होता है जहां विषय वासना शून्य हो जाती है, जहां शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। गोपियों ने योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो रास खेला था, वो रास के अंदर गोपियों काल माया का तन छोड़ करके गई थी। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर श्री कृष्ण जी ने योग माया का नया तन दिया था। देखो, और गोपी की पवित्र आत्मा जो थी वो दुल्हन थी, और श्री कृष्ण का जो स्वरूप जो था, श्री धनी जी का जोशा, उस जोश के साथ गोपियों का प्रेम था। सभी इंद्रियों से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को पिया था। उस पवित्र प्रेम को ही रास का नाम दिया गया था, या कोई जाहिरी रास नहीं था। इसलिए कृष्ण हमारी आत्मा के पति है, राज्य हमारी आत्मा के दुल्हा है। और तुम दुल्हा मैं दुल्हन, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं? और न जानूंगा। तो हमने कुछ जानने की समझने की जरूरत रही दुनिया में कि हमारा क्या होगा, पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, हम जीव सृष्टि है कि ईश्वरी सृष्टि है कि हम ब्रह्म सृष्टि है। और न जानूंगा, हमें ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि हम जीव है, ईश्वरी है कि ब्रह्म सृष्टि है। बस तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। और फिर क्या कहा? ईसत सो सेवा करो। फिर दुल्हन का धर्म क्या है? प्रेम से भक्ति करे। जो भी जिसी भी प्रकार की साधना, आप सेवा पूजा कर रहे हो, तारकम जाप कर रहे हो, पारायण पाठ कर रहे हो, श्रीमुखवाणी का वांचन कर रहे हो, चितवनी कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसके अंदर आपको प्लस करना है प्रेम। क्योंकि बिना प्रेम की भक्ति 56 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन उसके अंदर नमक न हो तो क्या होगा? उसका स्वाद आएगा नहीं। इसीलिए बस प्रेम से, क्योंकि प्रेम पहुंचावे मिले पलक। अलाह जारवाणी ये तारतम हमें निस्बत की पहचान करने के लिए दिया हुआ है, स्वरूप की पहचान के लिए है। लेकिन अलाह जारवाणी के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञान पहुंचाए मिले पलक, कि ज्ञान खोल देवे सब द्वार। कौन खोलेगा? प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। प्रेम खोलेगा दरवाजा परम धाम का। माँ मत प्रेम ले तोलती, दिन से धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम माहे बैठिया, ये तो गर्मी में जाग के बैठिया।
इसलिए प्रेम ही तो सबसे बड़ी ताकत है। तो सुंदर साथ जी इन 17 चौपाई के द्वारा, मोजल के प्रकरण के द्वारा हम माया से अति बलवंती, इस माया की वास्तविक पहचान करके फिर तारतम्य के द्वारा धनी की महक से कहो ईश्वर को लेकर के, विश्व को लेकर के, हुक्म को लेकर के इस मोजल से, संसार सागर से पार निकले। और राज्य महाराज की कृपा से, प्रेम के बल से हम धाम धनी के चरणों में पहुंच जाए।